गिरजानंदन गणेश निर्भय बने रहे, उन पर कोई किसी बात का असर नहीं हो रहा था कि कौन किसको समझा रहा है। उन्होंने तो सोच लिया कि जो मेरी माता ने कहा है मैं वही करूँगा। उन्होंने शिव गणों को फटकारा, दरवाजे को नहीं छोड़ा, दरवाजे पर अड़े रहे। तब उन सभी शिव गणों ने शिव जी के पास जाकर सारा वृत्तांत उन्हें सुनाया। मुनि उनसे सब बातें सुनकर संसार के गश स्वरूप अद्भुत लीला बिहारी महेश्वर अपने उन गणों को डांट कर कहने लगे। महेश्वर ने कहा, गणों, यह कौन है जो इतना उच्छृंखल होकर शत्रु की भांति बक रहा है? इस नवीन द्वारपाल को दूर भगा दो। तुम लोग नपुंसक की तरह खड़े होकर उसका वृत्तांत मुझे क्यों सुना रहे हो? तुम इतने बहादुर हो, फिर भी तुम मुझको ये वृत्तांत सुना रहे हो। तुम पर वो हटाया नहीं गया? विचित्र लीला रचने वाले अपने स्वामी शंकर यों कहने पर वे गण पुनः वहीं आते हैं जहाँ गणेश जी थे। तदंतर गणेश द्वारा पुनः उनको रोका गया। शिव जी ने गणों को आज्ञा दी कि तुम पता लगाओ कि यह है कौन है, क्या चीज़ है। भाई बीच ही बीच में ये कौन सा पार्षद गण आ गया जो हमारे लिए अकंठ कांटा बन गया है? ऐसा कह रहा था। गणों ने पता लगाया, बताया कि ये गिरजा के ही पुत्र हैं, द्वारपाल के रूप में बैठे हैं। अब लीला रूप शंकर ने विचित्र लीला करनी चाहिए। जब मालूम पड़ गया कि गिरजा के पुत्र हैं तो बाबा भोलेनाथ ने सोचा अब ऐसे बात नहीं बनेगी, कोई ना कोई दूसरी विधि से काम लेगा। भगवान ने लीला रची, अपने गणों का गर्व भी गलित करना चाहता। जैसे मैंने अभी बताया था, उनको जो गर्व हो गया था उनको दूर करना चाहता कि वो गणों द्वारा, शिव जी के गणों द्वारा एक द्वारपाल नहीं हटा। इसीलिए गणों को तथा देवताओं को बुलाकर गणेश जी में भीषण युद्ध करवाया, पर वे कोई भी गणेश को पराजित नहीं कर सके। तब स्वयं शिव पाणी महेश्वर आए। गणेश जी ने माता के चरणों का स्मरण किया, तब शक्ति ने उन्हें बल प्रदान कर दिया। अर्थात जब माता को प्रणाम किया, माता की कृपा से उनको और बल प्राप्त हो गया। तभी देवता शिव जी के पक्ष में भी आ गए, सभी देवी देवता आ गए। भाई ये कौन है? भगवान भोलेनाथ को भी उनके घर में जाने से रोक रहा है। शिव जी के पक्ष में हो गए, घोर युद्ध हो रहा है। अंत गोत्वा व शूलपाणी महेश्वर ने आकर त्रिशूल से गणेश जी का सिर काट दिया। बोलो शंकर भगवान। जब ये समाचार पार्वती को मिला तो वो क्रुद्ध हो गई और बहुत सी शक्तियाँ उन्होंने उत्पन्न कर ली। जो भी चामुंडा आदि जो भी शक्तियाँ थी सब उत्पन्न कर ली और बिना विचारे उन्हें प्रलय करने की आज्ञा दे दी कि प्रलय कर दो। पुत्र का उनका सिर छेदन हो गया है, प्रलय मचा दो घर में पूरे। उसमें शक्तियों के द्वारा प्रलय मचाई गई। उन शक्तियों का ये ज्वाजल मानते सभी दिशाओं को ध्वंसा किए डाल रहा था। उसे देखकर वे सभी शिवगण भयभीत हो गए और दूर भाग गए। बोलो शंकर भगवान की। इसी समय दिव्य दर्शन नारद मुनि वहां आ जाते हैं। दिव्य दर्शन नारद मुनि वहां आ जाते हैं। तुम्हारा यहाँ आने का अभिप्राय देवगणों को सुख पहुंचाना था। ब्रह्मा जी कह रहे हैं नारद जी से कि तुम वहां पहुंचे थे